4 मई 1944। आज एक आनंद कारज करवाकर हुजूर 9 बजे कार में रैया की नहर के किनारे किनारे बुर्जी 112-113 पर गए। वहां से वृक्षों की काटी हुई टहनियां जो वृक्षों का खरीदार छोड़ गया था लानी थी। 16 बैलगाड़ियां गई हुई थी। गर्मी का बहुत जोर था। गर्म हवा चल रही थी। लादने वाले ज्यादा नहीं थे, इसलिए 2 बैलगाड़ियों से अधिक एक बार में नहीं लादे जा सकते थे। लेकिन हुजूर इस गर्मी और धूप की परवाह ना करके वहां चलते फिरते रहे, यहां तक कि शाम के 4:30 बजे सारी बैलगाड़ियां टहनियों से लाद दी गई। तब उन सब बैलगाड़ियों को नहर के पुल पर से गुजारकर वापस आए। हुजूर ने बातों बातों में फरमाया कि जापान की लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो ईंधन काफी सस्ता हो जाएगा। दास ने विनती की कि जब समाप्त हो जाएगी तब ही होगा। इस पर हुजूर ने फरमाया, अभी तो बहुत शोर शराबा होना है। वहां से वापस आकर नहा धोकर हुजूर शाम के 7 बजे के करीब सत्संग में तशरीफ ले गए। उसके बाद रात को 11 बजे तक बाकी काम करते रहे। मैं तो थक कर 10 बजे ही सो गया। 5 मई 1944। शाम के सत्संग में हुजूर स्वामी जी महाराज की पुस्तक में से जोड़ो री कोई सूरत नाम से, यह तन धन कुछ काम न आवे, पड़े लड़ाई जाम से पढ़ा गया। हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी उनके दिल से निकली है और दिल को छू जाती है। इससे ऊंचा उपदेश दुनिया की किसी पुस्तक में देखने में नहीं आया। 6 मई 1944। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से काम क्रोध पर हर पर निंदा लिया गया। हुजूर बार बार यही जोर देते हैं कि मन के संकल्प विकल्प रोककर अंदर चलो। 7 मई 1944। आज रविवार को शाम के सत्संग में हुजूरी वाणी में से जग में घोर अंधेरा भारी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोयथा ला दिया समुंद मंझार लिया गया। हुजूर ने स्वयं व्याख्या की और फरमाया कि आजकल सिख लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाणों से मांस खाना ठीक प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं। यदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मांस खाने की अनुमति देनी होती तो सदना कसाई की कहानी क्यों लिखी जाती और गुरु अर्जन साहिब यह क्यों फरमाते, कुदम करे पस पंखियां दीसे नाही काल, ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। पशु और पक्षी कलोल करते हैं और उनको काल दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार लोग माया के जाल में फंसे हुए हैं और काल से बेखबर हैं। लोग अंधाधुंध अपने अपने कार्यों में लीन हैं। किसी से पूछें तो वह यही जवाब देता है कि मुझे फुर्सत ही नहीं। इस दुनिया के कार्य व्यवहार में इस प्रकार फंसे हैं कि वे नहीं सोचते कि मरने के बाद क्या हाल होगा, कहाँ जाएंगे, क्या इस जिंदगी में मौत का कुछ उपाय हो सकता है या नहीं। 8 से 10 मई 1944। 12 बजे दोपहर के बाद हुजूर कार में पहले अमृतसर जिला कचहरी में अपनी पेंशन का बिल तस्दीक कराने तशरीफ ले गए। वहां से अमृतसर सत्संग घर में 2-3 बजे के करीब पहुंचे। धूप और गर्मी बहुत थी। शाम को सत्संग किया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे सत्संग हुजूरी वाणी में से किया गया। इसके बाद लोगों को नामदान दिया गया। शाम के 5 बजे के बाद यहां से चलकर डेरा वापस आ गए। आते ही बिना आराम किए उसी समय लॉरी में से जो सिरसा से आई थी सामान उतरवाने लगे। इसके बाद बाहर खेतों में अनाज की गुहाई देखने चले गए। वहां से लौटते समय रास्ते में कल और आज की डाक देखने में 1 घंटा लगाया। फिर कहीं घर पहुंचे। इस आयु में इतना कड़ा परिश्रम हमें अचंभे में डाल रहा है।
कल मोटर कार में हुजूर ने मुझसे फरमाया कि अब तो दिमाग थक गया है। मैंने विनती की कि डेरा में आपको कोई आराम से नहीं बैठने देता। हुजूर ने फरमाया, हाँ, बाहर चलेंगे। आज सुबह 7 बजे हुजूर कार में फिर रैया की नहर के किनारे लकड़ी लेने गए। शाम के 4 बजे तक वहां खड़े होकर वृक्ष आदि कटवाकर 19-20 गड्ढों में लदवाते रहे। शाम के 5 बजे डेरा वापस पहुंचे। शाम के 6 बजे सत्संग में तशरीफ ले गए। सत्संग के बाद डाक सुनी। इसके बाद ईंधन के गड्ढों को उतरवाते रहे, यानी हुजूर जैसा काम करने वाला शायद ही कोई व्यक्ति हो। लड़ाई में जो जर्नैल होते हैं वे केवल लड़ाई के समय तक ही काम में लगे रहते हैं। लड़ाई के बाद उनको भी फुर्सत हो जाती है। परंतु हुजूर का यह हाल 30-40 वर्षों से चला आ रहा है। आज एक घायल भैंसा जो गड्ढे में जुता हुआ था, देखकर हुजूर ने फरमाया, देखो, इसको मन ने ही इस हालत में पहुंचा दिया है। ऊना, लदरौर और भोटा का दौरा। 14 मई 1944। आज सुबह 7:30 बजे डेरा से अपनी कार से चलकर पहले हुजूर जालंधर तशरीफ लाए। वहां 10 मिनट रुककर होशियारपुर 10 बजे से पहले पहुंच गए। वहां इतनी संख्या में स्त्री पुरुष एकत्रित थे कि प्रोफेसर लेखराज साहिब की कोठी का आंगन तथा 1-2 कमरे बिल्कुल भरे हुए थे। कुछ लोग बाहर सड़क पर भी खड़े थे। वहां से 10:15 बजे किराए की कार में ऊना की ओर रवाना हुए। रास्ते में जहान खेला पर, जो होशियारपुर से 5-6 मील पर है, बहुत सी संगत एकत्रित थी। हजारों की संख्या होगी। वहां कार से उतरकर सारी संगत को दर्शन देकर हुजूर आगे रवाना हुए। लेकिन अभी 1 मील ही गए होंगे कि कार का डायनमो बिगड़ गया और सूबेदार रखा सिंह को कार से होशियारपुर भेजना पड़ा। एक सज्जन ने, जो वहां सौभाग्य से खड़े थे, बड़े आदर से हुजूर से अर्ज की कि आप मेरे यहां ठहरिए जब तक कार वापस ना आ जाए। मालूम होता था कि वहां उनकी जिम्मेदारी थी, रहने की जगह ना थी। इसलिए पशुओं के लिए जो कमरे अभी नए तैयार करवाए थे, उनमें हुजूर के लिए चारपाई बिछा दी। कमरा बिल्कुल नया और साफ था। हुजूर अपना तौलिया बिछाकर लेट गए। वह साहिब पास ही कुर्सी पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। उनकी बातों से पता चला कि वह मेरे पुराने मेहरबान होशियारपुर के बैरिस्टर पंडित पृथ्वीचंद जी हैं। मैं उनको बिल्कुल नहीं पहचान पाता यदि वह अपना नाम ना बताते, मगर उन्होंने मुझे कुछ देर बाद पहचान लिया। पता चला कि यहाँ उन्होंने आम और जामुन का बाग लगा रखा है। आज रविवार की छुट्टी के कारण बाग का ठेका नीलाम करने आए थे। इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है। एक कुआं था जिसमें से लोग चरस से पानी निकालते थे। बैलों के बजाय स्त्री पुरुष दूर तक रस्सी खींचकर ले जाते, तब चरस ऊपर आ जाता। दोपहर को पानी गंदला निकलता है क्योंकि कुएं में पानी की कमी है। दुआबे में पानी की सतह नीचे जा रही है। यहां से शिवालिक पर्वत शुरू होता है। उसको कटार धार कहते हैं। उसके दोनों ओर पानी की कमी है। कटार धार का पूर्वी भाग कोहबैत का इलाका कहलाता है। यहां पानी की बहुत कमी के कारण सुना है कि सरकार ट्यूबवेल लगाकर इंजन से पानी उठाकर बांटा करेगी। इस प्रदेश में गुजर लोग आबाद हैं, जो बड़ी बड़ी मंडियों में जाकर मजदूरी करते हैं। पंडित जी का मिलनसार होना उनकी पुरानी खानदानी शराफत जाहिर करता है। उन्होंने चलते समय हुजूर को एक हरा गेंदा पेश किया और बताया कि इसे एक कोरे घड़े में पानी भरकर 2 घंटे तक डाले रखो तो 2 महीने तक जो पानी इस घड़े में से पिया जाएगा सुगंध देगा।
यदि इस फूल को कपड़ों के ट्रंक में रखा जाए तो कपड़े खुशबूदार हो जाएंगे। वहां से चलकर रास्ते में कई जगह इस तरह लोग सड़क पर इकट्ठे होते थे कि हुजूर महाराज जी को उनके लिए उतरना पड़ता था। अंत में 2 बजे के करीब ऊना के आगे रुकना पड़ा, क्योंकि वहां एक शामियाने के नीचे स्टेज के आसपास हजारों की संख्या में संगत एकत्रित थी, जैसे सारा पहाड़ ही वहां जमा हो गया हो। बड़ी गर्मी, धूप, भीड़भाड़ और शोर शराबा था। वहां हुजूर शामियाने के नीचे कुछ समय दर्शन देकर फिर जो कच्ची सड़क ऊना से रियासत मंडी को जाती है उससे रवाना हुए। यहां से मंडी 44-45 मील होगी। शुरू में तो यह सड़क मैदान में से जाती है, इसलिए गर्मी और लू महसूस होती है। सड़क भी बहुत ऊंची नीची है, परंतु आगे जाकर एक ऊंचा हरा भरा पहाड़ नजर आया। हमें इस पहाड़ की चोटी पर जाना है। ज्यों-ज्यों इस पहाड़ पर चढ़ते हैं शरीर को आराम मिलता है, लू का नाम नहीं। जब चोटी पर पहुंचे तो वहां छायादार वृक्षों के नीचे हलवाइयों की कई दुकानें मिली। यह सड़क बहुत रौनक वाली है। ऊपर से खच्चर गंदे बरोजे के कनस्तर और खाली पीपे लाद कर ला रहे हैं। इधर से भी नमक, गुड़, कपड़ा आदि जा रहा है। लोग पैदल भी सफर करते नजर आते हैं। जहां कहीं भी छाया है वहीं ऊंट, खच्चर आराम कर रहे हैं। कई दुकानें पास ही हैं। इस जगह को शाह तलाई कहते हैं। यह ऊना से 6 मील की दूरी पर होगी। इस पहाड़ी की चोटी पर एक तालाब है जिसमें गंदा पानी जमा था जो पीने के लायक नहीं था। तालाब के पास टीका रानी मतीकोट का पक्का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहां वृक्षों की छाया है, जिस पर लोग आराम करते हैं। उसके सामने एक बड़ी साफ सुथरी और सुंदर पक्की सराय है, जिसके बीच में पक्का आंगन और आंगन के पीछे बरामदा है। यह सराय ऊंची है, सीढ़ियां चढ़कर ही जाना पड़ता है। यह स्थान मैदान की लू तथा गर्मी से जले हुए यानी थके हारे लोगों को अति सुंदर मालूम होता है। लेकिन वहां पीने का पानी जो हलवाइयों ने दिया कुछ गंदला था, जिसे रुमाल से छानकर पीना पड़ा। सराय में कुछ संगत एकत्रित थी। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। मैं और शादी हलवाइयों की दुकानों को ललचाई हुई नजरों से देखते रहे, क्योंकि सुबह डेरा से केवल दूध पीकर चले थे। मेरा विचार था कि पेड़े या बर्फी खरीद कर खाएं, लेकिन शादी ने आवाज दी कि हुजूर आ रहे हैं। अतः कहरे दरवेश बरजाने दरवेश, यानी फकीर का गुस्सा अपने सिर। झटपट पेड़ों का विचार छोड़कर कार के पास आ गए। यहां से उसी पहाड़ के पिछली ओर उतर गए। बिल्कुल घाटी में आ गए जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई प्रतीत होती थी। लेकिन सामने का पहाड़ पिछले पहाड़ से कम ऊंचा था। इस सुंदर घाटी में पानी बहुत है। पानी 3 स्थानों से पार करना पड़ता है। उस घाटी और उसके आगे पहाड़ों को पार करके दूसरी घाटी में आ गए, जिसके सामने एक और ऊंचा पहाड़ नजर आया। उस पहाड़ी में टीन की छत वाले पहाड़ी ढंग के मकान नजर आते हैं। स्थान स्थान पर छोटे छोटे खजूर के वृक्ष लगे हैं, जिनमें छोटी छोटी खजूरें भी लगी हैं। पास ही बांसों के वृक्ष हैं और डंडा थोहर खड़ी है। उसके अतिरिक्त आम के वृक्षों के झुंड दिखाई देते हैं। हवा में सुहावनी ठंडक है। उस पहाड़ को पार करके हमारी मंजिले मकसूद बनी बग्गी आ गई। अब आगे कोई पहाड़ दिखाई नहीं देता। खेतों की सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। सारा इलाका हरा भरा है, हवा ठंडी, पानी मीठा और स्वादिष्ट है। हम यहां सूबेदार साहिब रखा सिंह के मकान की ओर चल पड़े, जो सड़क से करीब 1 मील की दूरी पर होगा। सत्संग का प्रबंध
रास्ते में वृक्षों के झुंड की छाया में किया गया। इसके आगे सूबेदार साहिब का रहने का मकान है, जिसका सहन घोड़े की खुर की शक्ल का है। सहन में काली स्लेटों का फर्श लगा हुआ है। फर्श से परे कमरे हैं। कमरों में फर्श पर दरियां बिछी हुई हैं और कुर्सियां मेज लगे हुए हैं। छतें नीची हैं, लेकिन गर्मी महसूस नहीं होती। सारे कमरे 2 मंजिलें हैं। हम निचली मंजिल में ठहरे हुए हैं। हुजूर के लिए मुलाकात का एक बड़ा कमरा, उसके आगे सोने का कमरा और स्नान गृह है। यहां पहुंचकर बड़ा आराम मिलता है। डेरा की तरह लू और गर्मी का नाम तक नहीं। पानी ठंडा है। रात को चाहे अंदर सोएं या बाहर। इस मकान के पीछे बड़ा खुला मैदान है, जिसमें सीढ़ीदार खेत और पानी के चश्मे हैं। जिस जगह रात को हुजूर का पलंग लगाया गया, वहां अखरोट, अमरूद और अंजीर के वृक्ष लगे हैं। उससे निचले खेत में बांसों के झुंड खड़े हैं। सैर के लिए बड़ी अच्छी जगह है। सुबह 9 बजे धूप बड़ी मीठी लगती है, जबकि मैदान में 8 बजे भी निकलने को जी नहीं चाहता। हुजूर का विचार है कि कालूदी बड़ वाली जमीन इससे कम ऊंची नहीं। ये दोनों जगह स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। न गर्मी है, न सर्दी और न मच्छर हैं। हाँ, कमरों में मक्खियां जरूर हैं, लेकिन कमरों में दोपहर को बड़ी शांति रहती है। दिल को शांति मिलती है। मैं रात बाहर मैदान में सोया। केवल एक गर्म चादर और एक रुईदार पत्ती तुलाई ओढ़ ली। 15 मई 1944। सुबह 8 बजे सत्संग हुआ। संगत मेरी आशा से कम थी। हुजूरी वाणी में से नाम निर्णय करूं भाई, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से नामे ही ते सब कुछ हुआ पढ़े गए। पूरे 2 घंटे सत्संग होता रहा। 10:30 बजे हम सत्संग से अपने अपने कमरों में वापस आ गए। हां, इतना लिखना भूल गया कि इस अंतिम पहाड़ की चोटी पर बड़सर का थाना है और डाक खाना भी है। बहुत सी दुकानें हैं। अच्छी रौनक की जगह है। वहां से यह स्थान 3 मील की दूरी पर है। पहाड़ी लोग अधिकतर फौज में नौकरी करते हैं। उनमें से बहुत से बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। उनको सरकार ने फौजी सेवा के बदले जमीन दे रखी है। इसलिए इन लोगों का रहन सहन तथा जीवन अच्छा हो गया है। इनका रहन सहन भी शहरों जैसा हो गया है, यद्यपि इनके विचारों में सादापन और सच्चाई है। किसी ने आकर हुजूर से सवाल किया कि आप 5 विशेष नामों का सिमरन क्यों बताते हैं? क्यों नहीं राम राम, वाहेगुरु वाहेगुरु और दूसरे प्रचलित शब्दों का सिमरन बताते, जैसा कि दूसरे धर्मों में चलन है, जैसे अल्लाह, रहीम और गॉड आदि? हुजूर ने जवाब दिया कि पूर्ण धनी परमात्मा के सब नाम जो संसार में लिए जाते हैं सिफाती नाम हैं, जैसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, रहीम, करीम, दयाल, निर्गुण, सगुण। ये सब मालिक के निजी नाम नहीं हैं। संत जो अंतर में देखकर नाम बताते हैं, वे जाती नाम हैं। जब हम किसी को उसके अपने नाम से बुलाते हैं, तो वह जल्दी हमारी ओर आकर्षित होता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी गुण के नाम से पुकारो, तो प्रायः हम उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए जब हम जाती नामों का सिमरन प्रेम प्यार से करते हैं, तो जिसके वे नाम हैं वह हमारी ओर आकर्षित होता है और हमारे ध्यान को अंतर में अपनी ओर खींचता है। 16 मई 1944। सुबह पगरेड़ी गांव में, जो यहां से करीब 1.5 मील की दूरी पर है, सत्संग किया गया। वहां से 10:30 बजे के बाद वापस आए। रास्ते में जब कार को छोड़कर घर आ रहे थे, तो हुजूर ने बातों के दौरान फरमाया कि चीने के कोठे में आदमी डूब जाता है। ध्यान दें, चीने यानी एक तरह का हल्का अनाज। इस तरफ आम अक्सर होते हैं,
पहाड़ी लोगों ने बताया कि आम का वृक्ष खेत में फसल को कम हानि पहुंचाता है, जबकि बेरी और कीकर जमीन की तरावट को खींच लेते हैं और फसल को बढ़ने नहीं देते। शाम को सत्संग सूबेदार साहिब के यहां हुआ। यह अंतिम सत्संग था। इसमें हुजूर ने पहाड़ी लोगों की रहनी के अनुसार 4 बातों की चर्चा की। पहले पतिव्रत धर्म, दूसरे मूर्ति पूजा, तीसरे जादू टोना, चौथा देवी देवता और भूत प्रेत की पूजा। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में से पतिव्रत धर्म का उपदेश सुनाया गया, जो अत्रि की पत्नी अनसुया ने सीता जी को दिया था। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परिखें चारी। मूर्ति पूजा के विरुद्ध हुजूर ने बहुत ही जोर दिया। कबीर साहिब की वाणी में से मूर्ति पूजा का अंग पढ़कर सुनाया और कहा कि जहां आसा तहां बासा। यदि हमारा इष्ट पत्थर है तो मरकर हमारा इन्हीं में वास होगा। एक व्यक्ति ने विरोध किया कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उन मूर्तियों में ईश्वर को समझकर उनकी पूजा करते हैं। जवाब मिला कि जब ईश्वर मनुष्य के अंदर है, जैसा वेद, पुराण और अन्य धार्मिक पुस्तकें कह रही हैं, तो अपने अंदर ईश्वर को खोजने का प्रयत्न ना करके बाहर जड़ वस्तुओं में ईश्वर की कल्पना करके पूजना बड़ी भारी भूल है। जो लोग ईश्वर को सर्वव्यापक कहते हैं, उन्होंने केवल पोथियों में पढ़कर यह बात मान ली है। यदि वे अपने अंदर ईश्वर के दर्शन करते, तब उनको तिनके तिनके पत्ते पत्ते में ईश्वर व्याप्त दिखाई देता। लेकिन जब तक अपने अंदर ईश्वर को अनुभव नहीं किया, तब तक हमारा ईश्वर को सर्वव्यापक कहना केवल ज़बानी जमा खर्च है। कोई एक व्यक्ति तो कह दे कि मुझे ईश्वर पत्थर की पूजा करने से मिला है। धन्ना भक्त की जो कहानी है कि ईश्वर मूर्ति पूजा से प्राप्त हुआ, यह सही नहीं है। इससे लोग गलत धारणा बना लेते हैं। यह धन्ना ने त्रिलोचन को समझाने के लिए सारा खेल रचा था। जो दवाई एक को लाभ पहुंचाती है, वह बाकी लोगों पर क्यों नहीं प्रभाव डालती? पहाड़ में जादू टोने का बहुत रिवाज है। हुजूर ने फरमाया कि नाम जपने वाले के पास तो यमदूत भी नहीं आते, उनके निकट भूत प्रेत और जादू टोना कैसे आएगा? इस भ्रम को दिल से दूर कर दो। भूत प्रेत उसी को कष्ट पहुंचाते हैं जो उनको मानता है। जो हौसला रखकर उनके विरुद्ध खड़ा हो जाए, उससे दूर भागते हैं। पहाड़ में देवी देवताओं का भी जोर है। हुजूर ने फरमाया कि मनुष्य इस सृष्टि में सबसे ऊंचा है। इससे ऊंचा केवल परमात्मा है। शेष सब देवी देवता इससे नीचे हैं और मनुष्य की सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। जागते समय मनुष्य की रूह की बैठक दोनों आंखों के पीछे है। यदि अंधे को आवाज दो तो वह भी दोनों आंखों के पीछे जोर देकर जवाब देता है, कौन है भाई? देवी की बैठक कंठ में, शिव पार्वती की हृदय में, विष्णु की नाभि में, ब्रह्मा की लिंग में और गणेश की बैठक गुदा में है। यानी मनुष्य इन सबसे ऊंचा है और ये सब मनुष्य की पूजा करते हैं। विष्णु शरीर को पालता है, चाहे उसको कोई पूजे या ना पूजे, उसका कर्तव्य है पालन पोषण करना, और वह भी मनुष्य के प्रारब्ध कर्मानुसार। परंतु आत्मा की पूजा के लिए परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं। 17 मई 1944। आज 4 बजे बनी बग्गी से कार में लदरौर, तहसील हमीरपुर के लिए चल दिए। अब रास्ते में पहले जैसे ऊंचे पहाड़ नहीं आ रहे हैं, बल्कि हमारे सामने मिट्टी और पत्थर की एक छोटी पहाड़ी है। उसमें से हमें गुजरना है। उसमें चीड़ के वृक्ष बहुत हैं, जिनमें 1-2 स्थान पर से छाल उतारकर बर्तन नीचे बांधे हुए हैं, जिनमें गंदा बरोजा जमा हो रहा है, जो यहां से टीन के पीपों में खच्चरों और ऊंटों पर नीचे ले जाया जा रहा है। यहां डंडा थोहर अधिक मात्रा में है।
बांस के वृक्ष आम के वृक्षों के पास ही हैं। उस पहाड़ी के दूसरी ओर गांव भोटा है, जहां से सुजानपुर टिहरा 22 मील और मंडी रियासत की राजधानी भी 22 मील है। एक सड़क हमीरपुर को जाती है और एक बिलासपुर रियासत को, यानी यह स्थान कई रास्तों का केंद्र है। इसलिए यहां के एक सत्संगी ने विनती की कि यहां एक बड़ा सत्संग घर बनाया जाए, क्योंकि यहां मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर आदि के सत्संगी पैदल आकर सत्संग सुन सकते हैं। हुजूर ने स्थान देखकर सुझाव मान लिया। फिर शाम के 5:30 बजे के करीब लदरौर पहुंच गए, जहां अनगिनत स्त्री पुरुष हुजूर के दर्शनों के लिए ऊंचे टीलों पर उपस्थित थे। यहां दर्शन देकर हुजूर जहां ठहरे थे उस स्थान पर तशरीफ लाए। डाक भी आ पहुंची और सुनने लगे, लेकिन बारिश जोर से आ गई, जिसके शोर में डाक सुनना बंद करना पड़ा। सर्दी हो गई। रात को हम सब अपने कमरों में सोए। डाक में एक व्यक्ति ने पूछा कि सद्गुरु के चेहरे का ध्यान करना चाहिए या चरणों का। जवाब दिया गया कि चेहरे का। 18 मई 1944 सुबह 8 बजे सत्संग शुरू हुआ। जग में घोर अंधेरा भारी और बिख बोयथा लादिया पड़े गए। यहां बनी बग्गी से अधिक संगत है। दूर दूर से लोग सत्संग सुनने आए। लदरौर में सत्संग 18-19 मई दोनों समय होता रहा, यानी सुबह को 8 बजे और शाम को 5 बजे आरंभ किया जाता था। 18 मई की शाम को नाम निर्णय करूं भाई लिया गया, और यहां अच्छी सुहावनी ठंड है। रात को बरामदे में सोते हैं। प्रातः गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है। 19 मई 1944 आज सुबह मारू राग में से काम क्रोध पर हर पर निंदा लिया गया। उसके बाद तुलसीदास जी की रामचरितमानस में से पतिव्रत धर्म के विषय में अनसुया का संवाद लिया गया। शाम को कबीर साहिब की शब्दावली में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया गया। सुषमन सेती ध्यान लगाओ, तिरबेनी के संद समाओ का अर्थ है कि तीसरे तिल से आगे 3 रास्ते, यानी त्रिवेणी, ईड़ा, पिंगला और सुखमना है। ईड़ा पिंगला के बीच सुखमना है, जिसमें से होकर रूह को आगे जाना है। पार ब्रह्म में मीन मार्ग अर्थात रूह की मछली चाल आरंभ होती है। सतलोक में विहंगम यानी पक्षी की चाल आरंभ होती है। 20 मई 1944 सुबह 7 बजे एक राजपूत की शादी आनंद कारज की रीति से की गई। इसके बाद 9 बजे नाम देना आरंभ किया। आज महाराज जी ने सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक लगातार कार्य किया। प्रातः आनंद कारज करवाया, फिर उसके बाद 600 स्त्री पुरुषों को नामदान दिया। वहां से 3 बजे अवकाश पाकर भोजन किया। फिर शाम के 5 बजे बाकी व्यक्तियों को नामदान देते रहे। यानी इतना कड़ा परिश्रम मैंने किसी को करते नहीं देखा, वह भी इस आयु में। 21 मई 1944 सुबह 7 बजे कार में लदरौर से चलकर 9 बजे के करीब भोटा पहुंचे। बरडू राम वहां जो स्थान सत्संग घर के लिए देना चाहता है, वह घूम फिर कर देखा। हुजूर ने सबसे ऊंची जगह में से 6-7 कनाल लेनी पसंद की। यह जगह ऊंची है, इसके पास आम के छायादार वृक्ष हैं। जगह बिल्कुल समतल है, उसमें कोठी बनवाने की सलाह है। इससे नीचे पथरीली जमीन में सत्संग का लंगर आदि बनेगा, जिसके दोनों तरफ पानी की खड्ड है। यह जगह ठंडी है, लेकिन बरसात में होशियारपुर की तरफ से इस ओर आना बिल्कुल असंभव होगा, क्योंकि रास्ते में बड़े बड़े नाले आते हैं, जो आजकल तो सूखे हुए हैं, परंतु बारिश में गुजरने के योग्य नहीं रहेंगे। भोटा में एक साधु बाबा हुजूर से बहस करने लगा।
जब हुजूर ने पूछा कि बाबा जी कभी अंदर गए हो और कहाँ तक रसाई है, तो वह हैरान हो गया। अंदर कहाँ? यह अवस्था आजकल भेक की है। उसको ना तो किसी साधन का पता है और ना अंदर के भेद का। केवल रोटी कपड़ा मांगकर लेने वालों को साधु कहने लग गए हैं। वहां से चलकर बड़ी धूप और गर्मी में ऊना पहुंचे। वहां हुजूर का सत्संग सुनने के लिए 20-25 हजार लोग उपस्थित थे। लाउडस्पीकर लगे हुए थे। हुजूर ने वहां 2 बजे तक सत्संग किया। जग में घोर अंधेरा भारी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोयथा ला दिया पड़े गए। सत्संग के बाद वहां इतनी भीड़ थी कि हुजूर के लिए मोटर कार तक पहुंचना बड़ा कठिन हो गया। वहां से चलकर 3 बजे होशियारपुर प्रोफेसर पुरी जी के मकान पर पहुंचे। उनके बीवी बच्चे प्रेम की मूर्तियां हैं। सबने हमारा बड़ा आदर सम्मान किया। हम सर्दी से धूप और गर्मी में आए थे, इसलिए बहुत प्यास लग रही थी। पेट भरकर बर्फ का शरबत और लेमनेड पिया, खरबूजे और मिठाई खाई। वहां से चलकर पीपलावाला, शाम 84, माणकों में 5-5 मिनट रुकते हुए जालंधर शहर शाम के 5 बजे के करीब आ गए। वहां से बस्ती शेख पहुंच गए। यहां पीरदाद की कव्वाली पार्टी ने हमें सूफी रंगत की कव्वालियां सुनाई। फड़ मुर्शद्दा पल्ला जेतू रब पावना, छड़ तस्बी फूक मुसल्ला जेतू रब पावना। सानू बुत खाने विच हुजूर दिसे, तैनू काबे दे विच नूर दिसे। सानू नेड़े तेनू दूर दिसे, तेरी नीयत विच बदनीति है। आदि आदि। उस रात हुजूर ने जालंधर में सरदार साहिब की कोठी पर निवास किया। 22 मई 1944। सुबह 7 बजे चलकर डेरा 9 बजे से पहले पहुंच गए। शाम को सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से महिला 5 का शब्द दिन रात कमाइड़ो सो आयो माथे, जिस पास लुकाइदड़ो सो वेखी साथे। यानी जो जो कर्म हम करते हैं वे हमारे माथे पर लिखे जाते हैं। जिस सर्वव्यापी प्रभु से छिपकर हम कर्म करते हैं वह हमारे अंदर बैठा देख रहा है। इसी प्रकार मौलाना रूम ने कहा है, मी नफीसंद आंकी शुमा में बाजीद, ताकि आरा बाज बखानीद शुमा। अर्थात जो जो कर्म तुम करते हो सब लिखे जाते हैं। बाइबल के पुराने अहदनामे में हजरत अब्राहिम का दृष्टांत आया है कि पुराने जमाने में सौडम और गमोरा शहरों में भोग विलास का बोलबाला था। परमात्मा ने हजरत अब्राहिम के पास फरिश्ते भेजकर पूछा कि यदि इस शहर में 50 व्यक्ति भी नेक हों तो इसको छोड़ दिया जाए, वरना इसको आग और पत्थरों की बारिश से तबाह कर दिया जाए। हजरत अब्राहिम ने परमात्मा से बार बार विनती करके उनको इस बात पर सहमत कर लिया कि यदि 10 बंदे भी इस शहर में नेक हों तो उनकी खातिर ये शहर नष्ट होने से बचा लिया जाए। ऐसे ही आजकल भी एक भक्त की खातिर बहुत से लोगों पर आने वाली बला भक्तों से प्यार करने वाला वह परमात्मा टाल देता है। एक साधु ने बताया कि वह फगवाड़ा से एक ऐसी लॉरी में सवार हुआ जिसकी छत पर लगभग 20 मन दूध लदा हुआ था और सवारियां खचाखच भरी हुई थी। रास्ते में बोझ अधिक होने के कारण एक टायर फटकर निकल गया। गाड़ी उसी तरफ को झुककर गिर जाती, परंतु उसका धुरा टेढ़ा हो गया और गाड़ी का एक सिरा जमीन से लगता लगता रह गया। सारा दूध ऊपर से बह गया। सबने कहा कि परमात्मा ने अपना हाथ देकर इस लॉरी को बचा लिया है। कोई नेक व्यक्ति इसमें सवार है। इसी संदर्भ में उस साधु ने बताया कि एक सत्संगी की 15 वर्ष की लड़की उसके सामने गुजर गई। उसने हुजूर से नाम नहीं लिया था, परंतु सत्संगी माता पिता के घर उसका जन्म
और पालन पोषण हुआ था और सत्संग में आती रहती थी। इसलिए मरने से कई घंटे पहले बोली कि महाराज जी उसको लेने के लिए आ गए हैं। फिर जब उसे प्रसाद दिया गया तो खिलखिलाकर हंसी और प्रसन्नता से प्राण त्याग दिए। 27 से 28 मई 1944। आज मासिक सत्संग हुआ। उपस्थिति अच्छी थी, पर लोग गेहूं की फसल की कटाई आदि में लगे हुए थे। लू का जोर था और गाड़ियों में भीड़ थी, इसलिए पहले जितनी उपस्थिति नहीं थी। एक कारण यह भी था कि हुजूर अभी अभी पहाड़ का दौरा करके लौटे थे, इसलिए पहाड़ से कम लोग आए थे। सत्संग में आषाढ़, सावन और आसोज यानी कवार के महीने सारबचन राधा स्वामी छंदबंद में से पढ़े गए। गुरु अर्जन देव जी का वह शब्द पढ़ा गया जिसमें उन्होंने इस दुनिया के लोगों को पुकार पुकार कर कहा है कि आओ, हमें परमेश्वर ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। छोड़ो वेश पेख चतुराई, दुविधा ए फल नाही जियो। संत दुनिया को पुकार पुकार कर कहते हैं कि तुम हमारे कहने पर चलो, हम तुम्हें परमात्मा के दरबार में ले चलेंगे। उसके बीच में हुजूर ने फरमाया कि अपने किसी प्रिय के मर जाने पर दुनिया के लोग कागा रौली मचाकर चुप हो जाते हैं। कागा रौली का पंजाबी शब्द दुनियादारों की वास्तविक अवस्था का चित्र खींचता है। जब किसी कौवे को बिल्ली पकड़कर ले जाती है तो वह काएं काएं करके अनगिनत कौवे इकट्ठे कर लेता है, जो मंडरा मंडरा कर काएं काएं करके आसमान सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन ना तो बिल्ली को रोक सकते हैं ना कौवे को बचा सकते हैं। इसी प्रकार हम दुनिया के अंधे लोग जब किसी प्यारे की मृत्यु देखते हैं तो हाय हाय करके चीखना चिल्लाना आरंभ कर देते हैं। यह पता नहीं कि उसको कौन ले गया, किधर ले गया, उसका क्या हाल हुआ। 2-4 घंटे रोकर संतोष करके बैठ जाते हैं, जैसे कौवे करते हैं, फिर मरने वाले को भूल जाते हैं। किसी ने सच कहा है, मुर्गा दर कफस भी, महैया दर मकी भी। अर्थात पक्षियों को पिंजरे में देखो और मछलियों को जाल में। 30 मई 1944। हुजूर ने फरमाया कि जिस किसी को हमसे बात करनी हो वह 12 बजे दोपहर तक कर ले। उसके बाद शाम के 6 बजे तक कोई हमें आकर तंग ना करे। हम 6 बजे सीधे सत्संग में आ जाया करेंगे। बीबी को भी खूब डांटा, परंतु अंत में शांत होकर कहा कि संतों का डांटना ऐसा ही है जैसे गर्म पानी से मैल का धोना। कल शाम सारबचन राधा स्वामी छंदबंद में से यह आरती पढ़ी गई। करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सुरत लगाए, थाल बना सत शब्द का, अलख जोत फहराए। यह आरती हुजूर स्वामी जी महाराज ने हुजूर चाचा प्रताप सिंह जी के लिए कही थी। 4 जून 1944। आज रविवार को हुजूर जालंधर शहर सत्संग के लिए गए, क्योंकि लाला उमराव बहादुर ने अपने स्वर्गीय पिता राय बहादुर लाला रणजीत गोपाल की याद में यह सत्संग अपने घर मोहल्ला बिक्रमपुरा में करवाना था। हुजूर यहाँ से 7 बजे चलकर पहले सरदार साहिब की कोठी पर तशरीफ ले गए। वहां से 9 बजे बिक्रमपुरा के चौक में सत्संग करने के लिए पहुंच गए, जहां लाउडस्पीकर लग रहे थे और हजारों स्त्री पुरुष एकत्रित थे। वहां जग में घोर अंधेरा भारी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग का बिख बोयथा ला दिया पड़े गए। 11 बजे सत्संग समाप्त हुआ तो हुजूर 1 घंटे तक लाला साहिब के मकान पर विराजमान रहे। उनके बीवी बच्चे सब प्रेमी हैं। उन्होंने हुजूर को स्वागत के तौर पर प्रेम के शब्द पढ़कर सुनाए।
वहां से हुजूर सरदार साहिब की कोठी पर वापस आ गए और लोगों से बातें करते रहे। फिर भोजन किया, आराम किया और डीसी साहिब बहादुर पीर एहसानुद्दीन साहिब को मिलने तशरीफ ले गए। पीर साहिब हुजूर से विशेष प्रेम रखते हैं। वहां से छुट्टी मिली तो आंधी का जोर था। फिर सरदार साहिब की कोठी पर एक सब जज साहिब से बातें करते रहे और 8 बजे डेरा वापस पहुंच गए। आकर डाक सुनी। 5 जून 1944। शाम को सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई पढ़ा गया। गुरु साहिब का मतलब है कि परमात्मा को पूजने वाले बहुत कम हैं। स्त्री, धन, जाति, देश, संसार, स्वार्थ और मूर्तियों आदि के पुजारी बहुत हैं, परंतु ईश्वर का पुजारी होना आसान नहीं। जब तक पूर्ण गुरु ना मिले और वे सूरत शब्द योग का रास्ता ना बताएं, प्रभु भक्त बनना संभव नहीं। और प्रभु भक्त बने बिना आवागमन के चक्कर से छूटना मुश्किल है। तीर्थ, व्रत, पूजा, योग, ज्ञान, जप तप से जीव की 84 नहीं कटती। इसके बाद हुजूरी पोथी में से गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार लिया गया। हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि ईश्वर की रजा में राजी कैसे रहना चाहिए। एक फकीर ने कहा कि दुख को सुख करके भोगना चाहिए, लेकिन राबिया बसरी ने कहा कि इसमें से अहंकार की बू आती है। फकीर को ऐसा चाहिए कि सुख दुख में भेद न रखे। एक सत्संगी ने विनती की कि उसका एक सत्संगी जानकार था जिसकी स्त्री गैर सत्संगिन थी। उसको घर में 2 चुड़ैलें दिखाई दिया करती थी जो उसको डराकर कहा करती थी कि यह हमारा मकान है, इसको खाली कर दो, नहीं तो तुम सबको मार डालेंगी। इस पर उसके पति ने 5 नाम का सिमरन किया। उसका यह लाभ हुआ कि वे चुड़ैलें घर के दरवाजे के अंदर नहीं आती थी। जब उसकी बीवी और लड़की को नाम मिल गया और उन्होंने भी नाम जपना आरंभ कर दिया तो उसके बाद वे लुप्त हो गई। हुजूर ने फरमाया कि नाम के निकट कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। आजकल डेरा के माल मवेशी यानी ढोर डंगर 4 दीवारी में रखे जाते हैं, लेकिन अब हुजूर ने बड़े सत्संग हॉल के आगे एक बड़ी सी जगह कच्ची 4 दीवारी से घेर ली है, जिससे सब माल मवेशी और खेती बाड़ी का सामान डेरा से बाहर उसके अंदर रहे और डेरा की वह जगह आबादी के काम आए। 6 जून 1944। शाम को हुजूरी वाणी में से काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान लिया गया। संत मत के अतिरिक्त संसार के सभी धर्म इस रहस्य से अनजान हैं। उनको पता नहीं कि जिस परमात्मा की वे पूजा करते हैं वह हौमे मन काल है। दयाल इससे परे है। काल रूहों को बना या बिगाड़ नहीं सकता। सत्पुरुष ने रूहों की कुछ संख्या उसको सौंप रखी है, जिनको वह शरीर के पिंजरे में कैद करके इस सृष्टि का काम चला रहा है, जिसको 14 तबक या त्रिलोकी कहते हैं। यह सब काल के घेरे में है। काल हमारी जैसी उन रूहों को जो दयाल ने उसके सुपुर्द कर रखी हैं मार नहीं सकता, लेकिन अपनी रचना की रौनक के लिए उनको तरह तरह के शरीरों में बदलता रहता है। कभी वृक्ष, कभी पक्षी, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी पशु, कभी मनुष्य, कभी फरिश्ते, कभी देवी देवता आदि शरीरों में उनको कैद रखता है। उनको पता ही नहीं चलने देता कि उसके सिवाय कोई और परमात्मा भी है। यदि काल के अधीन रूहों को यह रहस्य पता चल जाए तो वे दयाल के पास पहुंचने की खोज करेंगी और काल का देश उजाड़ हो जाएगा। इसीलिए उसने अलग अलग धर्म बनाकर
लोगों को एक दूसरे से लड़वा दिया है। हर एक व्यक्ति जिस धर्म में उत्पन्न हुआ उसी को सच्चा मानता है और अधिक छानबीन नहीं करता, बल्कि दूसरे धर्म वालों को झूठा कहकर उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। दयाल का मत तो सुल्तानुल अज़कार यानी सुरत शब्द अभ्यास का है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतर में अभ्यास करके आवागमन के चक्कर से पार हो सकता है, लेकिन लोग अपने अपने धर्म के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हुजूर ने तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाया और फरमाया कि जिस मनुष्य में दीनता और सच्चाई है तथा जो पराई स्त्री को माँ बहन समझता है, वह अवश्य परमात्मा को पालेगा। मैं इसका साक्षी हूं। डलहौजी की यात्रा और डेरा में निवास। 7 जून 1944। सुबह 7:30 बजे चलकर अमृतसर के रास्ते डलहौजी के लिए रवाना हुए। रास्ते में अमृतसर की संगत को 10 मिनट दर्शन देकर 9 बजे के करीब गुरदासपुर पहुंचे। गुरदासपुर लाला ईशर दास के मकान पर संगत एकत्रित थी। वहां भी आधा घंटा लगा। फिर दिन के 11:30 बजे पठानकोट से 6 मील परे चक्की बैरियर पर पहुंच गए। पूछने पर पता चला कि सर्विस 1 बजे दोपहर बाद जाएगी, इसलिए एक आम के वृक्ष की छाया में हम सब ने खाना खाया। मौसम सुहावना था, गर्मी अधिक ना थी। वहां से दुनेरे 2:30 बजे पहुंच गए। वहां तेज धूप थी, अत्यधिक गर्मी लगी और मोटर कार की छत जलती हुई महसूस हुई। हमने विश्राम गृह में आराम किया, पानी पिया और वहां से चल पड़े। रास्ते में गर्मी लगती रही। बनी खेत पहुंचकर यह आभास हुआ कि ठंडी जगह पहुंच गए हैं। वहां से बूंदाबांदी आरंभ हो गई, लेकिन डलहौजी पहुंचने तक समाप्त हो गई। जब कोठी में पहुंच गए तो फिर बारिश और तेज हवा आरंभ हो गई। काफी सर्दी हो गई। जब शाम को सैर को गए तो हाथों को ठंडी हवा लगने लगी। 8 से 9 जून 1944। मौसम अच्छा हो गया है। आजकल धूप अच्छी निकलती है, लेकिन डलहौजी में अभी चहल पहल नहीं हुई। दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, सूनापन सा लगता है। हुजूर 9 जून की सुबह को सरदार मक्खन सिंह के घर तशरीफ ले गए। सरदार साहिब बड़े प्रेम से मिले। इधर उधर की बातें होती रही। सरदार बहादुर ने जिक्र किया कि उनके सपुत्र पंचोली 8 पिक्चर वाले 2000 फुट लंबी फिल्म और कई अन्य फिल्मों के विशेष दृश्य तैयार कर रहे हैं। इस कला से जो लोग परिचित हैं उनका बहुत आदर करते हैं। उनके लड़के भी बहुत सभ्य हैं और उच्च कोटि के विद्वान होते हुए भी बड़ों के सामने अधिक बात नहीं करते। 11 से 17 जून 1944। सरदार साहिब एल्समियर में हुजूर से मिलने आए। बातों बातों में फरमाया कि मुझे सुबह कब्ज रहती थी। एक डॉक्टर साहिब ने बताया कि ईसब गोल का छिलका ले लिया करो, लेकिन उससे भी अधिक लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे डॉक्टर साहिब ने फरमाया कि रात को सोते समय काबली हरड़ को बारीक पीसकर 2 छोटे चम्मच दूध के साथ ले लिया करो, इससे कब्ज दूर हो गई। हुजूर ने फरमाया कि बचपन में वे एक साधु के पास कब्ज की शिकायत लेकर गए, तो साधु ने कहा कि दाल सब्जी में खाना खाते समय जो तड़क कर घी डालते हो, उसकी जगह घी जरा गर्म करके डाल लिया करो। तड़के का घी कब्ज करता है। आजकल हुजूर यहां आराम कर रहे हैं। सत्संग के इरादे से नहीं आए हैं और ना ही सत्संग करते हैं। सुबह और शाम दोनों समय घूम आते हैं। किसी समय भजन में देर हो जाती है तो सुबह सैर को नहीं जाते। हम सबको कहते हैं कि यहां आने का यह लाभ तो है कि जितना हो सके भजन सिमरन को समय दो। आजकल डलहौजी में मौसम बहुत अच्छा है। बारिश नहीं, लेकिन दोपहर की धूप
इतनी तेज होती है कि धूप में चल फिर नहीं सकते। आज ही मॉन्टगोमरी से एक सत्संगी की चिट्ठी आई है, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार हुजूर महाराज जी अपने सेवकों की सहायता करते हैं। मैं उसकी पूरी नकल पेश कर रहा हूं। मॉन्टगोमरी, 10 जून 1944। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। जवाब जरूर दें। शुक्र है, शुक्र है। श्री हुजूर महाराज सरदार सावन सिंह जी महाराज, राधा स्वामी। दो जहान के मालिक राधा स्वामी। अर्ज है कि तारीख 5 जून 1944 को प्रिय केवल कृष्ण, आयु 15 वर्ष की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। हुजूर कृपा करते हुए कार में मॉन्टगोमरी पधारे। कार तो लाला सुंदरदास मनियारी वाले की दुकान पर खड़ी कर दी और आप केवल कृष्ण के पास उनके मकान पर आए तथा केवल कृष्ण को आदेश दिया कि चलो। क्योंकि वह बच्चा था, उसको कुछ न सूझा और कहने लगा कि महाराज जी, अभी मैंने कोई पाप नहीं किया और अभी यहां रहने दिया जाए। इसके बाद उसके पिता ने विनती की कि हुजूर, अभी इसको यहां रहने दिया जाए। तब हुजूर ने कहा, बहुत अच्छा। उसके बाद आपने केवल कृष्ण से पूछा कि दवाई किसकी करते हो, तो उसने कहा कि मेरा मास्टर है और वह शराब बहुत पीता है। अब डॉक्टर ध्यान सिंह की दवा शुरू कर दी है। तो आपने कहा कि डॉक्टर ध्यान सिंह की दवाई किए जाओ, वह योग्य डॉक्टर है। परसों तक तुम ठीक हो जाओगे। अकेले केवल कृष्ण से ही आपने ये बातें की। अब केवल कृष्ण ठीक है। इसके बाद आपने केवल कृष्ण से कहा कि सुंदर दास को टेलीफोन करो ताकि वह मेरी कार ले आए, जो उसकी दुकान पर खड़ी है। तब उसने टेलीफोन किया और कार आ गई। फिर हुजूर कार पर सवार होकर चले गए। डलहौजी में शाम को 5 बजे के बाद सत्संगी हुजूर के अंदर वाले ड्राइंग रूम में एकत्रित हो जाते हैं और बातचीत करते हैं। आज 17 जून की सुबह को हुजूर माल रोड का चक्कर प्रतिदिन की भांति लगाने गए और सड़क के किनारे बेंच पर विराजमान हो गए और फरमाया कि हुजूर बाबा जी महाराज कई बार इस संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए आते रहे। यद्यपि उनकी अपनी मौज ना थी, फिर भी मजबूरी से आते रहे। जब एक बार मौज से एपटाबाद के पास आए, तब पांडवों की पहाड़ी अभी मैदान ही थी, तब भी उनका आगमन हुआ था। फिर फरमाया कि सद्गुरु जिस जीव को नाम देते हैं उसे अपने गुरु के सुपुर्द कर देते हैं। नाम के शब्द बताने तो आसान हैं, बच्चे भी बता सकते हैं, लेकिन अंतर में जीवों की संभाल करना, उनके कर्मों का प्रबंध करना बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं। अतः बाबा जी महाराज के ज्योति ज्योत समाने के 1 वर्ष बाद तक मैंने किसी को नामदान नहीं दिया। जब फिर आगरा में हुजूर चाचा प्रताप सिंह जी के सत्संग में गए तो वहां 28 दिन मेरी उनसे बहस होती रही। वे कहते थे कि नामदान दिया करो। मैं इनकार करता था कि मैं इस योग्य नहीं। अपने किसी साधु को वहां नाम देने के लिए भेज दो। अंत में चाचा जी महाराज ने एक दिन जोश में कहा कि तुम हमें क्या समझते हो? तो मैंने जवाब दिया कि आपको हुजूर स्वामी जी महाराज का भाई और बाबा जी का प्रिय मित्र और उनका रूप समझता हूं। तो चाचा जी महाराज ने कहा कि बस यदि तुम मुझे ऐसा समझते हो तो नामदान अवश्य देना होगा। तुम स्वामी जी महाराज का कार्य कर रहे हो, वे स्वयं संभाल करेंगे। इस पर मजबूर होकर मैंने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। एक सत्संगी ने पत्र लिखा कि जब आप कहते हो कि केवल सिमरन से ही 9 द्वारों को छोड़कर सद्गुरु के चरणों तक पहुंच सकते हैं, तो फिर शब्द सुनने की क्या आवश्यकता है? हुजूर ने फरमाया
कि सिमरन करते करते चोला छूट जाए और शब्द ना सुने तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ले जाने वाला शब्द है। किसी सत्संगी के सवाल के जवाब में फरमाया कि सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का होता है। ध्यान दें, 17 तत्व यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। 21 से 22 जून 1944। सुबह 9 बजे की सर्विस में डलहौजी से रवाना होकर पहले बकलोह की संगत को दर्शन देते हुए पठानकोट दिन के 12 बजे पहुंच गए। वहां भी एक स्थान पर संगत एकत्रित थी। वहां 5 मिनट दर्शन देकर पठानकोट रेलवे स्टेशन पर पानी पिया और फिर वहां से गुरदासपुर लाला ईश्वरदास वकील के मकान पर आ गए। महाराज जी वहां संगत को आधा घंटा दर्शन देते रहे। मैं लाला ईश्वरदास से बातें करता रहा। गर्मी तेज थी। वहां से चलकर धारीवाल से 2 मील पीछे हम सब एक कुएं के पास ठहर गए और एक शीशम के वृक्ष के नीचे खाना खाया। वहां काफी समय लग गया, क्योंकि किसी विशेष स्थान पर पहुंचने की जल्दी नहीं थी। धारीवाल से संगत के भेजे हुए 2 साइकिल सवार एक दूसरे के पीछे यह पूछने के लिए आए कि हुजूर कब पहुंचेंगे। संगत दर्शन के लिए कई घंटों से खड़ी थी। अतएव फिर वहां से चलकर दर्शन देते हुए बटाला लोहारों के कारखानों पर रुके। वहां हुजूर लोहा ढलता देखते रहे। वहां से चले तो अमृतसर सत्संग घर में आकर रुके। वहां हजारों की संख्या में संगत एकत्रित थी। शाम को सत्संग किया। हुजूर रात को वहीं रुके। दूसरे दिन 22 जून को 8 बजे सत्संग करके दोपहर को डेरा पहुंच गए। 23 से 27 जून 1944। मासिक सत्संग का समय आ गया था। संगत आ रही थी, लेकिन गर्मी बहुत थी, जिस कारण अधिक लोग सत्संग पर नहीं आए। गर्मी के कारण हुजूर का स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ सा गया। इसलिए हुजूर ने सोमवार को नामदान भी नहीं दिया। आज मंगलवार के दिन सब लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं। हुजूर का स्वास्थ्य ठीक हो गया है। रात को बारिश हो रही थी, इस कारण मौसम भी सुहावना है। कालूदी बढ़ जाने की तैयारियां हो रही हैं।